ये जो गौरा माता है एक दिन सज रही थी। क्या कर रही थी? सज रही थी। एकदम शानदार श्रृंगार कर रही थी। तो उसके जो श्रृंगार कक्ष में भगवान भोलेनाथ प्रवेश किए। पूछ रहे हैं कि आज क्या बात है गौरा, बहुत सुंदर सज रही हो। तो गौरा माता ने कहा कि मेरा भाई कृष्ण रास कर रहे हैं और हम सबको बुलाया है, तो मैं भी रास में जा रही हूँ, तो श्रृंगार करके जा रही हूँ। तो अब भोलेनाथ रहे अड़भंग, उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। तो गौरा माँ ने कहा कि भाई वहाँ तो सिर्फ महिलाओं की वहाँ पर अनुमति है, ये कोई इंदौर का गरबा थोड़ी है कि कोई भी लड़का ने कोई भी लड़की नाचने लगे। ये ईश्वर का घर है, वहाँ सिर्फ महिलाएं रास करती है। ध्यान रखना, आप संस्कृति के नाम से कुछ भी करते हो ये अच्छी बात है, उससे आपकी संस्कृति का विकास होना चाहिए, तभी वो काम संस्कृत है। अगर उसमें विकास नहीं हो न विकार हो तो उसको आप धर्म का ब्रांड लगा के करना नहीं चाहिए। नाम नवरात्रि का गरबा पंडाल और अंदर चले फिल्मी धुन में डांस, तो समझना कि ये पतन की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम है। जय जय गुरुदेव। उत्थान तो तब होगा जब हमारे सभी कर्मों में आचरण की शुद्धि हो। अगर आचरण की शुद्धि नहीं है तो वो करने का ना तो धर्म के नाम से हमको अधिकार है, ना वो धर्म की क्रिया भी है, वो उसको करना नहीं चाहिए। अब भोलेनाथ कह रहे हैं जिद पकड़ के, मैं तो जाऊंगा। कहाँ? रास में। भगवती कह रही है समझ लो अपना अड़भंगापन यहाँ मत दिखाओ, वहां तो सिर्फ लेडीज को एंट्री है। तो शंकर जी कहते हैं महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यूं बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी, यूं बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी। अब भगवती कह रही है किसके पल्ले पड़ गई, इतनी तपस्या की मैंने इनको पाया लेकिन इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं कर पाई मैं। तो भगवती कह रही है नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। महारास में जाती है सिर्फ नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे आप ये मृग छाल पहन के ये नाग सब लपेट के जाओगे, मालूम पड़ जाएगा कि कोई आदमी आया है, बाहर से ही बाउंसर भगा देगा आपको, ध्यान रखना मत जाना। तो शंकर कह रहे हैं अरे मैं जाऊंगा ये वेश छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये वेश छिपाऊंगा। गोरा चलने की करो तैयारी, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छिपाऊंगा। हाथ ऊपर, प्रिंस भाई हाथ ऊपर, प्रिंस भाई हाथ ऊपर। अब माँ गौरा पूछती है कि वेश काहे के छिपाओगे, अच्छे से दिख रहे हो, आदमी हो, क्या वेश छिपाओगे। तो भगवती को भगवान कहते हैं गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। अब अरे बिंदी लगा दूंगी, साड़ी पहना दूंगी, ये इतनी बड़ी जटा जो आपकी छड़ी हुई है उसका क्या करोगे, दुनिया में दिख जाओगे। तो भगवान कहते हैं जटा जूट का बना दे जूड़ा,
जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। भगवती कहती है कि लाख आपको सजा दें लेकिन आप दिख के आओगे, आप छुपोगे नहीं। कैसे मैं मानो बात तुम्हारी, ओ बोला भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी। कैसे मैं मानो बात तुम्हारी, ओ बोला भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी वो भंडारी। अभी माँ कहती है कि किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगा, भगवान झट बोलने लगे, एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाऊं भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाऊं भोली घूंघट निकाल के। एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाऊं भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाऊं भोली घूंघट निकाल के। हाथू बैन, हाथू बैन, अब माँ को डाउट आया कि ये तो ऐसा आदमी है मेरा पति जिसके बिच्छू हैं, सांप है, बाला है, त्रिशूल है। ये बोले साड़ी पहरा दे, बिच्छू बाला का क्या करेंगे? तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू और बाला, चंदा का उजियाला, एक कर में तेरे डमरू सोहे, तन पे है मृग छाला, गले सर्पों की माला। ये चंदा का जो रोशनी है, जैसा घूंघट निकालोगे अंदर से टॉर्च लाइट की तरह फोकस मारेगा, तुरंत कृष्ण पकड़ लेंगे मेरे भाई। इन सब को क्या करोगे? बिच्छू बाला, चंदा का उजियाला, ये मृग छाला। तो भगवान कहते हैं इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाऊं भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाऊं भोले घूंघट निकाल के। ताली अब भगवती ने माता पकड़ लिया कि इनके पास तो सब चीज के लिए कोई ना कोई समाधान है। फिर भी डाउट आया, सब तो छुपेगा पर न छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। घूंघट तो निकालोगे, अंदर से शबर बात लगने लगेगा ना, ऊपर से पानी निकलेगा, क्या करोगे? मर्दानी ये चाल प्रभु जी, क्योंकि विष्णु भगवान ने और भी मोहिनी अवतार, कई स्त्री अवतार लिए। अवतारों में शंकर एक ही हैं जो कभी पुरुष का ही अवतार लिया और पूर्ण पुरुष की तरह मर्दानी चाल है उनकी। तो भगवती कहती है मर्दानी ये चाल प्रभु जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, पकड़े न जाओ कहीं मर्दाना चाल से, पकड़े न जाओ कहीं मर्दाना चाल से,
भोला बन जाऊं भोले घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अब देखो ऐसे तैसे करके घूंघट गिंगट करके चंदा बिंदा सब थैली में भर के पहुंच गए। कहाँ कहाँ पहुंचे बोलो? रास लीला में। इंदौर के गरबा ग्राउंड में नहीं, वृंदावन पहुंचे जहां पवित्र रास होता है। और वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है, क्योंकि सभी गोपी पूर्व जन्मों के वो ऋषि मुनि हैं जो पूर्ण पुरुष कृष्ण को पाने की तपस्या की और भगवान ने आशीर्वाद दिया, अगला मेरा कृष्णा अवतार में तुम सब गोपी बन के सभी ऋषि मुनि मेरे शरणागत होकर मेरी भक्ति करोगे। हर कृष्ण के साथ एक गोपी दिख रही हैं। ऐसे ही नाचते नाचते कृष्ण आए, देखे कि ये नया आइटम घूंघट खाड़ के अंदर कैसे आया। जय हो जय हो। और चाल देखे तो ही मालूम पड़े कि ये कोई स्त्री का चाल है नहीं। तो देख के भोले बाबा को तब बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, सब आई बिन घूंघट के तू घूंघट में क्यों आई। सब आए बिन घूंघट के तू घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के, पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। अब भगवान शंकर समझ गए कि कृष्ण को सब मालूम पड़ गया, क्योंकि कृष्ण और शंकर एक ही तो दिव्यता के दो अंश हैं। तो भगवान कृष्ण समझ गए ये शंकर है ना, शंकर समझ गए कि मुझे ये समझ चुके हैं। उलट दिया घूंघट नटकट ने भोले हैं मुस्काए। कभी वृंदावन गए आप लोग? वहां जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर दर्शन किया हो, एक ही महादेव का मंदिर है गोपेश्वर। इसी से उलट दिया घूंघट नटकट ने भोले हैं मुस्काए, भोले हैं मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के, भोला बन जाऊं भोले घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। देखो आज कितना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला, हाथ अच्छे से उठाओ। देखो मैंने कई बार देखा कि ये जो जितने आईपी दे देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उधारी देनी बाकी है, सरकार में कह देते हैं कि मैं देवाड़ा हूँ, मैंने देवाड़ा निकाल दिया, उनको देवालिये कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवालिया। उन देवालियों को बाजार में कहते हैं इसने हाथ उठा दिया। क्या कहते हैं? हाथ ऊंचा कर। मैंने माँ को पूछा मैं ये हाथ को उठाते हैं? माँ ने बोला तेरे जैसे जगत गुरुओं के दरबार में जो आके हाथ नहीं उठाते हैं वो गली में जाके हाथ उठाते हैं। अब आपको यहाँ भक्ति में हाथ उठाना है? सोच लो, अब आप ही सोच लो, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। आप ही खुद समझदार हो जाओगे तो समझदार को इशारा काफी है। आप सुधर गए। बजाओ ताली एक बार, समझदार हैं तो बजाइए। बेटा इधर बीच में आना, इतना दूर अंदर कहाँ वहाँ घुसता मेरे बच्चे। उधर तो अंधेरा ही अंधेरा है ना, यहाँ उजाला ही उजाला है। देख सामने उजाला ही उजाला। ये पूछेगा कैसे उजाला है? अरे
वहां भी अंधेरा ही था, वो लोग पाउडर लगा के उजाला करके आ गई ये सब। जय हो। उजाला एक अलग टाइप का उजाला है ये। तू ही देख, इस तरफ थोड़ा अंधेरा दिखे, उस तरफ थोड़ा उजाला दिखे, क्या उजाला ये है लक में और पांड्स का उजाला। ये भक्ति का उजाला नहीं है, ये कोई दूसरा ही उजाला है। बजाइए ताली। जय हो। आनंद आनंद आ गया।